हेलो जी, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम करने वाले हैं आपका डिविजिबिलिटी रूल। अब ये डिविजिबिलिटी रूल हमें जो सिलेबस के अंदर दे रखा है, हमें कहाँ तक के डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो वो हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए 2 से लेके 11 तक का। ये हमें दे रखा है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का। ये डिविजिबिलिटी रूल क्या है और यहाँ से क्वेश्चन क्या आएंगे। तो सिलेबस में 11 तक दे रखे हैं, तो हमें 11 तक के क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। कुछ और भी देख लेंगे साथ साथ में, बस मैं आपको इंडिकेट करूंगा जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो वो ये तीन है, एक 3 है, एक 9 है और एक आपका 11 है। इन तीन से हमें क्या मिलते हैं, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और एक रहेगा आपका 4 वाला। अब जल्दी से देख लेते हैं कि ये होते क्या है डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि ऐसा कोई नंबर कि वो 2 से भाग होगा या फिर नहीं होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें इस तरीके से पता चलेगा कि उसके एंडिंग में मुझे क्या मिल जाए, कोई एक इवन नंबर मिल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर 2 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इवन नंबर का मतलब होता है कि लास्ट का जो यूनिट डिजिट नंबर है, लास्ट का यूनिट डिजिट नंबर जो होगा वो क्या क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए, या तो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। इनमें से कुछ भी आ जाए तो वो मतलब क्या होगा, 2 से भाग होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 2462। क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल जी हो जाएगा, क्योंकि एंडिंग में क्या है, इवन नंबर है। 2765, क्या ये दो नौ 2 से भाग हो जाएगा? तो आंसर आएगा बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में क्या है आपका, एक आपका इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, इसलिए ये आपका 2 से भाग नहीं होगा। तो 2 वाला तो बिल्कुल ही इजी होता है। हमें पढ़ना है 3 वाला, कि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है हमारे पास। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि कोई भी नंबर दे रखा होगा, अगर उनका हम सम निकालेंगे और अगर वो 3 के टेबल से जाते होंगे, तो मतलब क्या, वो पूरा का पूरा टेबल क्या हो जाएगा, नंबर 3 से भाग होता है। तो हमें पूरा 3 का टेबल भी नहीं पढ़ना होता है। जैसे मैं बोलूंगा 7 8 9 6 5 4, क्या ये जो नंबर है 3 से भाग होगा? क्या ये जो नंबर है 3 से भाग होगा? तो मुझे 3 का टेबल नहीं पढ़ना है, तो मैं कैसे चेक करता हूँ? तो चेक कैसे करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है, इनको जोड़ देना है। इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ने का मतलब है 7 + 8 + 9 + 6 + 5 + 4 करेंगे। डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, 3 के टेबल में आना चाहिए। अब इनको जोड़ लेंगे, 8 7 होते हैं 15, 15 और 9 करेंगे 24, 6 करेंगे 30, 30 और यहाँ से बन जाएगा 9 39। तो 3 के टेबल में 39 आते हैं। 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो ये 13 पे चला जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर मैंने लिखा था, ये नंबर जो है 3 के टेबल में आता है। तो मतलब 3 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा लंबा किया ना, अब इसको और छोटा करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 75 6 8 9 4 3 2 1, क्या ये नंबर मेरा 3 से भाग होगा या फिर नहीं होगा? तो कैसे चेक करेंगे? तो कुछ भी नहीं करना है, मुझे 3 के टेबल से जाने वाले नंबर क्या करने हैं, बना लेने हैं। कि 3 3 से कौन कौन से पेयर बनते हैं, या फिर 9 बना लो, 9 को खत्म कर लो, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो देखो 3 या 6 बना लो या 9 बना लो, कोई भी एक टर्म बना लो यहाँ से। अब देखो मैं 9 बना लेता हूँ, 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9। तो ये 8 और 1 खत्म हो गया। मेरे पास 7 और 2 मिल गया, 7 और 2 9 खत्म हो गया। 6 और 3 9 खत्म हो गया, यानी कि 3 के टेबल में 9 आता होगा। 5 और 4 आ गया, 5 और 4 भी क्या होते हैं, 9 होते हैं। 9 के टेबल से खत्म हो गया, यानी कि 3 के टेबल से खत्म हो गया। 3 के टेबल में ये जो 9 बचा है, 9 खुद भी खत्म हो जाएगा। तो मतलब सारे के सारे नंबर खत्म हो गए। या तो 9 बना लो, या तो 3 बना लो, या तो 6 बना लो। कोई भी एक नंबर बना के 3 से क्या कर दो, उन्हें काटते जाओ। मैंने 7, सॉरी, मैंने यहाँ पे किया 8 और 1 9 थे, तो 9 बना लिए। 9 3 के टेबल में 9 आ जाते हैं, चला जाता है। अब मैंने तो इस तरीके से जल्दी जल्दी कर दिया। अब इसको ना जरा हम टोटल करके भी निकाल लेते हैं कि टोटल करके आ रहा है या फिर नहीं आएगा। 7 5 6 8 + 9 + 4 + 3 + 2 + 1, तो इनको करेंगे 12 बनेगा, 18 बनेगा, 26 बन जाएगा यहाँ पे। 26 और 9 करेंगे 35, 35 4 करेंगे 39, 39 को 3 करेंगे 42, 42 में 3 जोड़ेंगे तो 45। क्या 3 के टेबल में आते होंगे? तो बिल्कुल जी आते हैं। 15 से काटते हैं तो 15 3 45 हो जाते हैं, तो ये नंबर भी कट जाता है। तो मतलब ये हुआ कि हम इन्हें निकालने के लिए ना अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप सीधे ही डायरेक्ट काट दो,
या तो इन्हें प्लस करके 3 के टेबल में जाना चाहिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा भी हमें आइडिया लगे वैसा हमें क्या करना है, इनको निकालना है। अब देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे, जैसे कि ये वाला नंबर क्या 3 से भाग होगा या फिर नहीं होगा, तो कैसे चेक करेंगे। तो मुझे पता है 8 5 13, 13 और अगर 5 जोड़ दूंगा, 13 5 होते हैं 18, तो 18 जो है 3 के टेबल में आते हैं, तो ये नंबर तो 3 से भाग हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा। अगला वाला नंबर देखेंगे। अब देखिए यहाँ से 7 3 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, यहाँ से भी 18 बन गया। वैसे मैं 3 3 भी काट सकता था, 3 3 काट दिया, 7 और 5 होते हैं 12, 12 3 के टेबल में आते हैं, तो ये नंबर हो जाएगा। वैसे यहाँ से 2 और 1 3, 6 खत्म, 3 खत्म, 6 खत्म, 5 और 1 6, ये नंबर भी हो जाएगा। तो मतलब ये नंबर सारे के सारे नंबर क्या हो गए आपके 3 से भाग होते हैं। जो भी नंबर यहाँ पे दे रखे थे वो सारे के सारे नंबर क्या है आपके 3 से भाग होते हैं। अब चलते हैं आगे। चार का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, कि चार का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जिसके भी एंडिंग में, जैसे मैं बोलूंगा 4 2 6 9 8 7, क्या ये नंबर 4 से भाग होगा, तो मेरा आंसर आएगा बिल्कुल भी नहीं। मैंने कैसे ही फाइंड कर लिया एकदम से कि ये 4 से भाग होगा या फिर नहीं होगा, तो कैसे पता चलता है। अब 4 से भाग करने का मतलब ये है कि मुझे 4 से पूरे नंबर को भाग नहीं करना है, ये इसका एक रूल है। हमें क्या करना होता है, लास्ट के दो नंबर को उठाना है, लास्ट के दो नंबर को उठाना है और उन्हें 4 से भाग करना है। अगर वो भाग हो गए तो मतलब क्या होगा, वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, भाग हो जाएगा। अगर वो भाग नहीं हुआ तो मतलब वो आपका कभी भी नंबर 4 से भाग नहीं होगा। जैसे मैंने 87 को उठा लिया, 4 से भाग होता है क्या, नहीं होता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। तो मतलब ये हुआ, ये जो नंबर था जो लिखा गया था, ये नंबर कभी भी 4 से भाग नहीं होगा। ठीक है जी। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, 4 से भाग करने के लिए मुझे लास्ट के दो नंबर उठाने हैं और 4 से भाग करके चेक करना है। अगर वो नंबर भाग हो गए तो पूरा नंबर भाग हो जाएगा। जैसे 24 मिल गया मुझे, 4 से भाग करूंगा तो मतलब ये भाग हो जाएगा, तो मतलब ये पूरा नंबर भी भाग हो जाएगा। यहाँ पे 32 मिल गया, 4 से भाग होता है। इसके अलावा हमें कहीं दो जीरो मिल जाए एक साथ, चार का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट के दो नंबर या फिर लास्ट में कितनी जीरो आ जाए, दो जीरो आ जाए, तो मतलब क्या होगा, वो 4 से भाग होगा। वहां पे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है जीरो के केसेस में। तो कितनी जीरो, दो जीरो होनी चाहिए, वो नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, भाग हो जाएगा। इसी प्रकार से 100, क्या ये 4 से भाग होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 200 4 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा। 300 4 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा। 400 4 से भाग हो जाएगा। यानी कि एंडिंग में दो जीरो होंगी तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या एक जीरो होगी तो वो भी क्या 4 से भाग होगा, तो आंसर आएगा बिल्कुल भी नहीं। हमें दोनों नंबर चेक करने पड़ेंगे। जैसे कि 10 आपका 4 से भाग नहीं होता है, 20 जो है 4 से भाग हो जाता है, तो बट मुझे उसमें दो नंबर चेक करने पड़े। जैसे मैं बोलूंगा 420, क्या ये 4 से भाग होगा, तो मुझे लास्ट के दो नंबर चेक करने पड़ेंगे पहले। इसी प्रकार से 410 बोलूंगा, तो ये आपका दो नंबर उठाए मैंने लास्ट से, तो 10 कभी भी 4 से भाग नहीं होता, तो ये भी नंबर 4 से भाग नहीं होगा। ये 4 से भाग हो जाता है तो ये नंबर आ जाएगा आपका 4 से के टेबल में। ठीक है। 30, इसमें भी मुझे चेक करना पड़ेगा 4 से भाग होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है जी। 40 ये हो जाएगा, तो मुझे दो नंबर चेक करने पड़ेंगे एक जीरो के केसेस में। जब दो जीरो आ जाएंगी तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो ये चार का डिविजिबिलिटी रूल है, बिल्कुल इजी है और सबसे ज्यादा बार पेपर्स में आता है कि चार का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है जी। आगे देखते हैं, क्या ये चार के टेबल में आएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चार का टेबल पढ़ेंगे 4 दूनी 8, आगे नंबर जाता ही नहीं है। मतलब 80 बन जाएगा ना, 20 चौका 80, दो बच जाएंगे मेरे पास, तो ये नंबर 4 से कभी भी भाग नहीं होगा। क्या ये नंबर 4 से भाग हो जाएगा, दो नंबर उठाएंगे, 4 दूनी 8, तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये आपके नंबर भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक नंबर आपका ऐसा है जो भाग नहीं होगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि ये चार का डिविजिबिलिटी रूल है। मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ, अगर किसी को अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से क्या करना है, स्टार्ट आपने रीप्ले करके देखना है कि चीजें क्या रही थी। पांच का डिविजिबिलिटी रूल भी बिल्कुल इजी है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता देता हूँ। हमने पढ़ा चार का केस ना, सेम पैटर्न में आपका रहेगा आठ का, सेम पैटर्न में आठ का। चार के केसेस में हमने पढ़ा था लास्ट के दो डिजिट। ठीक है जी। एट के केसेस में पढ़ेंगे लास्ट के थ्री डिजिट।
लास्ट के 3 डिजिट अगर भाग हो जाते तो मतलब वो 8 से क्या हो जाएंगे आपके, भाग हो जाएंगे। जैसे कि 3, 8, 4, 6, 9, 8। अगर ये 8 से भाग हो सकता है या फिर नहीं होगा तो मुझे पूरा नंबर भाग करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस यहाँ पर करना है। तो 8 से 8 करेंगे 64, 64 और आपके कितने बच जाएंगे 5। तो ये 8 के टेबल में 58 कभी भी नहीं आता है, ठीक है, 56 होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये आपका नंबर नहीं आया। एक और नंबर ले लेते हैं, 7, 8, 4, 6, 4। क्या ये नंबर आपका 8 के टेबल में आएगा या फिर नहीं आएगा? तो मुझे चेक करने हैं लास्ट के 3 डिजिट। 8 के टेबल के लिए लास्ट के 3 डिजिट, 4 के केसेस में लास्ट के 2 डिजिट, इतना ध्यान रखेंगे। 8 से करेंगे तो 8, 5, 40, कितने बचेंगे 6, 8, 8, 64, तो चला गया पूरा नंबर। तो ये जो नंबर था पूरा का पूरा चला गया, तो मैं बोलूंगा 7, 8, 4, 6, 4 क्या होंगे, 8 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं किया मैंने। 4 के केसेस में लास्ट के 2 डिजिट हैं, 8 के केसेस में लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे। जीरो कितनी आ सकती है, यहाँ पे 2 जीरो मिलेंगी, चेक करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे कितनी जीरो, 3 जीरो। सेम पैटर्न में अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा तो सेम पैटर्न में कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 16। 16 के लिए मुझे लास्ट के कितने डिजिट उठाने हैं, 4 डिजिट उठाने हैं। और कितनी जीरो होंगी इसमें, 4 जीरो होंगी। कितनी जीरो होंगी, 4 जीरो होंगी। बस इतना ध्यान रखेंगे, लास्ट के 4 डिजिट 4, 16 से करने, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर क्यों ना आया हो इसमें आपका। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, 5 के डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि एंडिंग में मुझे लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या मिलना चाहिए, या तो 0 या तो 5, तभी वो 5 के टेबल में आएगा, अदरवाइज 5 के टेबल में आता ही नहीं है। 5 का टेबल क्या बोलता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, यानी कि 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। यानी कि हर केस के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, या तो 5 मिलेगा या तो मुझे एंडिंग में क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो एंडिंग में भी मुझे क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, या तो 0 मिलनी चाहिए या तो 5 मिलना चाहिए, तभी वो 5 के टेबल में आएगा, अदरवाइज 5 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है जी। अगला नंबर है डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है ऐसा कोई नंबर जो 2 से भी तथा 3 से भी क्या होता हो, आपका भाग होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं आपका, कि वो आपका 6 से के टेबल में भी आएगा। ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में भी आए और 3 के टेबल में भी आए। जैसे एक नंबर लेते हैं 7, 8, 4, 3, 6, 9। क्या ये नंबर 6 के टेबल में आएगा, क्या ये नंबर 6 के टेबल में आएगा? तो देखकर ही मैं बता दूंगा कि ये नंबर नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, कैसे पता चला? तो मुझे पता है 6 को मैंने तोड़ दिया 2 और 3 के टेबल में। मतलब ये हुआ कि 2 के टेबल में भी आना चाहिए था और 3 के टेबल में भी आना चाहिए था। अगर इन दोनों में से किसी एक के भी टेबल में नहीं आया तो मतलब क्या है, वो 6 के टेबल में नहीं आएगा, यानी कि 6 से भाग पूरी तरह से नहीं होगा। ठीक है जी। अब दूसरा केस, एक नंबर लेते हैं जैसे कि 7, 8, 4, 3, 2। क्या ये नंबर 6 से भाग हो जाएगा? तो पहली बात तो ये है कि 2 के टेबल में मुझे लास्ट का क्या देखना होता है, यूनिट डिजिट। तो मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 2 से भाग हो जाएगा। मुझे क्या चेक करना है, 3 का टेबल चेक करना है। 3 से 3 खत्म, 8 4 12, 12 खत्म हो गया क्योंकि 12 3 के टेबल में आता है, 7 और 2 9, 9 भी आपके 3 के टेबल में आता है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर लिखा था ये 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। तो मतलब क्या है, ये आपका 6 से भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो देखो कितनी जल्दी हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया यहाँ पे नंबर को, कि किस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 216, क्या ये नंबर आपका 6 से भाग होगा? तो पता है 2 से तो हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 3, 3 से भी भाग हो जाएगा, मतलब क्या है 2 से भी और 3 से भी भाग हो रहा है। क्या ये नंबर 2 से भाग होगा? बिल्कुल जी हो जाएगा 2 से। बस 3 से चेक करना है, बस 3 से चेक करना है। तो मुझे पता है यहाँ से 6 बनेगा, 6 से 6 खत्म हो गया, 5 और 1 6 खत्म, 4 और 2 6, 6 ये भी खत्म। यानी कि 2 से भी 3 से भी दोनों नंबर से जा रहा है आपका। अब यहाँ से भी 5 और 4 9 खत्म, 3 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। यानी कि 2 में तो यूनिट डिजिट था ही, 3 के टेबल में आएगा तो 6 से भी भाग हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 3 9 और 4 2 6, ये भी भाग हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से भाग हो रहा है, 3 से चेक करना है। अब 3 से चेक करने के लिए मुझे पता 8 कभी भी किसी के टेबल में नहीं आता, 3 के 8 कभी भी 3 के टेबल में नहीं आता है। 1 2 3 4 5,
8 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है, तो मतलब टोटल इनका कितना हो गया? 40। 40 कभी भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो मतलब क्या है, ये 3 से भाग नहीं हुआ, तो मतलब क्या है, 6 से भी भाग नहीं होगा, भले ये 2 के टेबल में आता हो। ठीक है जी, क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है। तो आज तो मैंने बस 6 तक ही करवाया है। जो हम आगे करने वाले हैं, उन्हें में हम आपके पूरे के पूरे 11 तक देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, कि हमें एग्जाम के ओरिएंटेड किस तरीके से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक के रिपीट करना, और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो हम आपका कल करते हैं इसमें। ठीक है जी, थैंक यू।